हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपने ये सुना होगा कि कंपनियां आईपीओ में शेयर्स देती हैं और वो शेयर्स में जनता, पब्लिक, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, कंपनियां वो इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद उस कंपनी, जो भी कंपनी का आईपीओ होता है, वो उस पैसे से कंपनी को ग्रो करती है या जो भी उसने अपने प्रोस्पेक्टस में कह रखा है उसके हिसाब से वो कंपनी को ग्रो करती है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन भी आती है कि कंपनी अपने इशू किए हुए शेयर्स को वापस से खरीदती है। आज इस वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे कि कंपनियां अपने शेयर्स को ही वापस क्यों खरीदती हैं। कंपनियां अपने ही शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहती हैं और ये इन्वेस्ट जब वो करती हैं तो मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं उसमें कमी आ जाती है, बिकॉज कंपनी के पास जो फंड है उस फंड के थ्रू कंपनी अपने ही शेयर्स खरीद लेती है। और ये कैसे होता है? अब कोई भी कंपनी होती है वो आईपीओ लेके आती है और आईपीओ के थ्रू जो उसके प्रमोटर्स होते हैं वो अपने शेयर्स नॉर्मली जनता को या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, चाहे वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, उनको वो शेयर्स देती है। तो शेयर होल्डर्स जो है वो अब स्कैटर्ड हो जाते हैं, पब्लिक हो जाती है, एफआईआईज हो जाते हैं और डीआईआईज हो जाते हैं। अब प्रमोटर्स के साथ साथ और भी लोग शेयर्स के होल्डर्स हो जाते हैं। बट अब बदली हुई सिचुएशन में प्रमोटर्स या कंपनी आप कहिए, वो इन्हीं लोगों से शेयर्स को वापस खरीदना चाहते हैं। अभी इस मेथड में नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? मार्केट में डाउन हो जाएंगे। यानी सपोज करिए कि 9% शेयर डीआईआई के पास है और कंपनी ने बायबैक का डिक्लेरेशन किया हुआ है और कंपनी के बायबैक में कुछ शेयर्स डीआईआई ने बेचे हैं, तो 1% मान लीजिए उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी तो 8% तक आ जाएगी। अब यही 1% शेयर कंपनी के पास चला जाएगा, यानी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे और शेयर्स वापस से चला जाएगा कंपनी के पास। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी अपने ही शेयर्स को क्यों खरीदती है? व्हाई टू बाय बैक? तो इसका सबसे पहला जवाब यह है कि टू एनहांस पर शेयर प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी के जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसमें, यानी अर्निंग पर शेयर जब हम लोग निकालते हैं तो अर्निंग पर शेयर में, प्रॉफिटेबिलिटी में हम नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है वो डिवाइड करते हैं तो हमें अर्निंग पर शेयर मिलता है। अगर नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग हम कम कर देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ईपीएस जो कंपनी का है वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से ये भी एक मैकेनिज्म है कि कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है। जब कंपनी के पास पैसा होता है तो उस पैसे का इस्तेमाल करके कंपनी इनडायरेक्टली अपने जो अर्निंग पर शेयर है उसको इनहेंस करने की, उसको बढ़ाने की कोशिश करती है। दूसरा कारण है स्टेक कंसोलिडेशन इन द कंपनी। कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी नॉर्मली वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं जब उनका कंपनी में विश्वास होता है और ऐसा करके वो अपनी स्थिति कंसोलिडेट करते हैं। कोई और भी अगर उन्हें चाहे तो इतने बड़े स्टेक के साथ उन्हें खरीद नहीं सकता वो, और अपनी पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब साफ है कि प्रमोटर्स का अपनी कंपनी में विश्वास है। अगला जो रीजन है कि रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ टेक ओवर बाय अदर कंपनी। एज आई ऑलरेडी सेड कि अगर आपका स्टेक अच्छा है, सपोज कि अगर कंपनी के प्रमोटर्स हैं और उनकी हिस्सेदारी केवल मान के चलिए कि अगर 25 to 30% है, तो इस तरह के सिचुएशन में कंपनी के टेक ओवर को करना आसान हो जाता है एज कंपेयर टू अगर 60 to 70% अगर शेयर प्रमोटर्स के पास हैं। तो अगर कम शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर्स के पास कम शेयर्स हैं, तो उस शेयर्स की संख्या को बढ़ा के कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं कंपनी में अपने स्टेक को कंसोलिडेट करते हैं और कंसोलिडेट करके वो किसी भी तरह के टेक ओवर के चांसेस को एकदम हटा देना चाहते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है, एज आई सेड, कि प्रमोटर्स का विश्वास है कंपनी में और उस कंपनी को फिर वो आगे लेके जाना चाहते हैं, खुद ही लेके जाना चाहते हैं, वो किसी और को नहीं देना चाहते। एक और इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई क्वालिटी कंपनी होती है और मार्केट के अप्स एंड डाउन का वो शिकार हो जाती है। अप्स एंड डाउन के शिकार होने के बाद उसके शेयर्स जो है वो नीचे चले जाते हैं, बिना किसी कारण के वो शेयर्स नीचे चले जाते हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो कंपनी बायबैक में जाती है और अपने ही शेयर्स मार्केट से वो खरीदने लगती है। ऐसा करके जो मार्केट में गिरता हुआ जो प्राइस है उसको वो थामने की कोशिश करती है, कम से कम उसको स्टेबल कर देती है और उसके बाद कंपनी जब परफॉर्मेंस देगी तो उसके शेयर्स ऊपर जा सकते हैं। अगला जो रीजन है वो है टू सेंड अ पॉजिटिव मैसेज इन द मार्केट।
आप एक क्वालिटी कंपनी हो और आप अगर बराबर बायबैक लेके आते रहते हो और उस तरह से आप मार्केट में एक पॉजिटिव सिग्नल, पॉजिटिव मैसेज आप सेंड करते हो कि हाँ, कंपनी के प्रमोटर्स का कंपनी में विश्वास है, जबरदस्त तरीके से कंपनी के प्रमोटर्स विश्वास के साथ हैं कंपनी में और वो अपने स्टेक को बढ़ाते भी चले जा रहे हैं, इसका मतलब है कि कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। और जब स्टॉक कोई भी हो, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है तो उसमें बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं वो आराम से रह सकते हैं। तो इस तरह का कंपनी एक सिग्नल भेजना चाहती है, कंपनी अपने रिजर्व का इस्तेमाल करना चाहती है। इस तरह से मार्केट में एक अच्छा वातावरण बनता है और कंपनी के जो शेयर्स हैं अगर गिरते भी हैं तो भी वो स्टेबल हो जाते हैं और फिर बढ़ने लगते हैं अल्टीमेटली। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये जो बायबैक की जो एक्सरसाइज है ये कंपनी के लिए एक अच्छा सिग्नल देती है, एक ऐसा ये कॉर्पोरेट एक्शन है जिसके अंदर कंपनी मार्केट में चाहती है, जिसके अंदर कंपनी एक मार्केट में पॉजिटिव मैसेज देती है और उस पॉजिटिव मैसेज के थ्रू कंपनी अपने आप को फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी प्रूव करने की कोशिश करती है और मार्केट में ये मैसेज देने में कामयाब होने की कोशिश करती है कि कंपनी के प्रमोटर्स का कंपनी में अच्छा कॉन्फिडेंस है और भी बाकी रीजंस जैसे कि टेक ओवर में कंपनी नहीं जाना चाहती है और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी घटाना चाहती है। तो इस तरह से वो बायबैक में जाती है और बायबैक कोई छोटी कंपनियां या ऐसी कंपनियां जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है वो नहीं करती हैं, क्वालिटी कंपनियां ही बायबैक करती हैं। तो आई होप कि बायबैक से रिलेटेड ये जो कॉन्सेप्ट्स है और कंपनियां बायबैक क्यों करती हैं आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।